नमस्ते। आइए अब हम अपना अगला सत्र शुरू करते हैं। ये तस्वीर देखिए आप। वाह! कितनी सुंदर तस्वीर है ना? एक चिड़िया है, एक चिड़िया है और वह चहक रही है। एक चिड़िया चहक रही है। Bird chirps at dawn. Bird chirps at dawn. Dawn यानी कि सवेरे सवेरे, बहुत सुबह सुबह बर्ड यानी चिड़िया क्या करती है? चिड़िया पक्षी भोर को चहकता है। पक्षी भोर को चहकता है। पक्षी क्या करता है? भोर को चहकता है। कितना सुंदर दृश्य है ना? आप उठते हैं और कैसे उठते हैं? कौन आपको उठाता है? पक्षी आपको उठाते हैं, है ना? उनकी उनकी चहक की ध्वनि आपको उठा देती है। इस तरह आपको बोर यानी सुबह सुबह आपको सोना नहीं, सूर्योदय से पहले उठ के जाके कुछ थोड़ी देर प्रकृति के साथ भी आपको बिताना चाहिए। ठीक है, ज़रूर करें आप, और आप ज़रूर अपने इस आदत से सकारात्मक परिणाम अवश्य अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो बर्ड पक्षी, चर्प्स तो हम जानते हैं चर्प्स है इस क्रिया वाक्य में क्रिया। चर्प्स इज दी वर्ब। चहकता है, चहकता है एट डॉन यानी कि भोर को। कब चहकता है? एट डॉन, भोर को। ठीक है, नेक्स्ट वन। He claims money from the insurance company. He claims money from the insurance company. आजकल हमारे पास बहुत सारे इंश्योरेंस ऑप्शंस हैं, है ना? हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल्स इंश्योरेंस और फिर अनेक सारी ऐसे इंश्योरेंस हैं। इंश्योरेंस क्या करता है? इट कवर्स आर रिस्क्स, पर हमें उसके लिए भी मासिक रूप पे या फिर एक वार्षिक रूप पे एक राशि को जमा करना है। उनके पास एक राशि को जमा कर देना चाहिए। और यदि ऐसा खतरा हो जाएगा या फिर हम जब पीड़ित होंगे, तब उस राशि के और या फिर हमारे विकल्प के अनुसार हमने जो जो जिसको चुना है, यानी कि मैं इतना कवर करना चाहता हूँ, इतना रिस्क कवर करना चाहता हूँ, ये रुपीज़ X टू रुपीज़ Y मैं कवर करना चाहता हूँ। इस तरह आपके विकल्पानुसार आपको रिस्क कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसी के हिंदी को देखेंगे। वह बीमा कंपनी से अपनी राशि का दावा करता है। वह क्या करता है? बीमा कंपनी से अपनी राशि का दावा करता है। तो अब आज आ ही गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने तो फायर इंश्योरेंस लिया है, तो फायर इंश्योरेंस यानी कि आग से जो दुर्घटनाएं होंगी, उनसे यदि आप उस दुर्घटना से आप पीड़ित होंगे, तो हम आपको उससे बचाएंगे। आपको हम उस फाइनेंशियल आपका जितने भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हम वो उसको कवर करेंगे। तो ऐसा कुछ हो गया है और फिर आप क्या कर रहे हैं? आप दावा मांग रहे हैं, दीजिए ना, आपको हमें देना चाहिए अभी। वह बीमा कंपनी से क्लेम्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? सी अपनी राशि का दावा करता है। वह मांगता है, चलो आप हमारे पैसे दो, हमारे पैसे आप अभी दें। इस तरह वह करता है। नेक्स्ट, he classifies the documents based on subject matter. ये बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे कागज़ तो बहुत क्लटर्ड मेसी होंगे ना, तो हम किसी एक चीज़ को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए हमारे पास इतने सारे पुस्तकें हैं या फिर वर्कशीट्स हैं, तो ये सारे साइंस के, ये सारे मैथ्स के, ये इंग्लिश के, ये हिंदी के, इस तरह हमें उनको वर्गीकृत रखना चाहिए, ताकि उनको ढूंढना या फिर इसी एक चीज़ के लिए खोजना, तलाश लेना उसकी, तो आसान हो जाता है ऐसा काम। सबको एक साथ मिला के एक बंडल में रखेंगे ना, तो बहुत मुश्किल होता है यदि आपको किसी एक चीज़ की ज़रूरत हो तो।
ही क्लासिफाइज द डॉक्यूमेंट्स, क्या करता है, वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना वर्ब है, वर्गीकरण करना ही वर्ब है। और एक ये मिश्र धातु है, मिश्र धातु यानी कि संज्ञा प्लस वर्ब इज इक्वल टू मिश्र धातु, वर्गीकरण करना मिश्र धातु है। वह विषय के अनुसार, वह विषय के अनुसार दस्तावेज का वर्गीकरण करता है, ये जरूरी है, जरूरी है। ही क्लासिफाइज द डॉक्यूमेंट्स, ही क्लासिफाइज द डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज का वर्गीकरण करता है। किसके आधार पर, किस चीज के आधार पर, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर, विषय के अनुसार, विषय के आधार पर, ठीक है ना। तो क्लासिफाइज है इसमें वर्ब। ही कंपाइल्स द बुक, आपको इस तस्वीर में अनेक सारी किताबें दिख रही हैं, तो ऐसी किताबें कैसे लिखी गई हैं, कैसे लिखी गई हैं, ही कंपाइल्स दी बुक। एक ऑथर क्या करता है, एक लेखक क्या करता है, अपने ज्ञान को एक पुस्तक में लाता है, अपने सारे ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को एक पुस्तक में लाता है। वो अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों से बहुत सारी चीज़ें पढ़ा होगा, और इसलिए वो क्या करता है, अनेक ग्रंथों से, अनेक किताबों से जिसने जो भी उसने पढ़ा है ना, उस सबको एक किताब में संग्रहित करता है। ही कंपाइल्स द बुक, वह पुस्तक में संग्रहित करता है, वह पुस्तक में संग्रहित करता है। ही कंपाइल्स, ये वर्ब है, संग्रहित करना ये हिंदी का उसका अनुवाद है, उसका अनुवाद हिंदी में। दी बुक, वह पुस्तक में संग्रहित करता है, ठीक है। The headmaster compliments, very good, compliments the students on the annual day. The headmaster compliments, very good, शाबाश बेटा, compliments the students on the annual day, ये ज़रूरी है ना। और वार्षिकोत्सव तो बहुत मज़े का समय है, हम बहुत मज़ा लेते हैं, प्रैक्टिस सेशंस, जाना, मेकअप, डांस, ज्वेलरी, ये सब पहन के स्टेज पे जाना, और ये हमको हमको ना और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी एक मौका देता है ना। हमको पता भी नहीं हुआ होगा कि हाँ मैं डांस कर सकती हूँ, ओ मैं गा सकती हूँ, वाह वाह, और मैं इतनी अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ, वेरी गुड, सुपर सुपर, मुझे पता भी नहीं था कि मुझ में इतने हुनर छिपे हुए थे। तो किसी के हुनर को बाहर निकालने का एक मौका है। द हेडमास्टर कॉम्प्लीमेंट्स द स्टूडेंट्स ऑन दी एनुअल डे, प्रधान अध्यापक वार्षिकोत्सव पर छात्रों की प्रशंसा, छात्रों की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हेडमास्टर प्रधान अध्यापक वार्षिकोत्सव पर ऑन द एनुअल डे, ही कॉम्प्लीमेंट्स द स्टूडेंट्स, छात्रों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स ये है वर्ब, ठीक है। प्रशंसा करना, प्रशंसा करना है मिश्र धातु, पर जब वो वाक्य में आ जाता है, छात्रों की प्रशंसा करता है, हमें पता है कि प्रशंसा एक संज्ञा है, हमें पता है प्रशंसा एक संज्ञा है ना। संज्ञा, प्रशंसा प्लस करना इज इक्वल टू प्रशंसा करना, प्रशंसा प्लस करना इज इक्वल टू प्रशंसा करना, ये बात हमें पता है। ये प्रशंसा जो है ना, ये संज्ञा है, ये एक संज्ञा है, और ये स्त्रीलिंग संज्ञा है, इसीलिए जब इसका वाक्य में प्रयोग होता है तो देखिए छात्रों की आ चुका है, की इधर आया है, क्यों नहीं का या के, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, प्रशंसा तो स्त्रीलिंग संज्ञा है, छात्रों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ही कॉन्सेंट्रेट्स ऑन स्टडीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, वाह, परीक्षा के समय तो हम हर व्यक्ति पढ़ाई पे ही ध्यान देता है, पर ना केवल परीक्षा के समय, हर दिन हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम परीक्षा के समय और ध्यान लगा पाएं, ठीक है। हर एक दिन एक बात को करेंगे तभी एक फाइनल डे पर, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम डे 1 टू अचीव द सेम ऑन दैट फाइनल डे। He concentrates on studies during examination time, वह परीक्षा के समय during examination time पढ़ाई पर ध्यान देता है, concentrates on studies, तो concentrates ध्यान देता है, concentrates यानी कि ध्यान देना, और जब वो वाक्य में आता है ध्यान देता है, पर ध्यान देता है।
he concludes his speech with a story. He concludes his speech with a story. ये आवश्यक है क्योंकि और कभी कभी ऐसा भी हुआ है, शिक्षक एक अवधारणा को, एक चीज को, एक मुख्य विषय को एक कहानी से संबंधित करके वे छात्रों को समझाएंगे, पर छात्र क्या याद रखेंगे? कहानी को याद रखेंगे और ऐसे मुख्य तथ्य को, पढ़ाई के जो विषय है ना, पढ़ाई का जो विषय है उसे भूल जाएंगे और कहानी में डाउट पूछेंगे। इस तरह कभी बहुत बार भी हुआ है। वैसे यदि एक कहानी के साथ हम अपना भाषण का समापन करते हैं, अपने भाषण का समापन करेंगे तो क्या होगा? दर्शक उसे अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। अच्छा, ये कहानी, ओके ओके, नाइस नाइस। एक मज़ेदार चीज़ से संबंधित करके एक इम्पॉर्टेंट विषय को आप बताएंगे तो दोनों चीज़ें सुनने वाले श्रोतागण की दिमाग में याद रहेंगी। तो वह अपना भाषण एक कहानी के साथ समाप्त करता है। तो ये एक अच्छा तरीका है भाषण समाप्त करने का। कंक्लूड्स यानी वर्ब, कंक्लूड्स इज दी वर्ब हियर। समाप्त करता है, समाप्त करना एक वर्ब है। तो वह अपना भाषण, ही कंक्लूड्स हिज स्पीच, अपना भाषण, हिज स्पीच विद अ स्टोरी, कहानी के साथ। The student confuses the problem. The student confuses the problem. ये तो हर एक स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में ज़रूर किया होगा। The student confuses the problem. प्रॉब्लम तो एक पहले ही कंफ्यूज है और तो हम और भी कंफ्यूज करते हैं। कब कंफ्यूज हो जाते हैं? जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियरली पता नहीं होता, तब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसलिए जो पढ़ रहे हैं उससे अच्छा पढ़ना है, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक आप एग्ज़ाम पे जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे तो देखिए फ़र्क देखिए। कुछ पढ़े बिना वैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, वेस्ट है वो तो वेस्ट है। पहले अच्छी तरह से ढंग से पढ़ाई करके ही आपको परीक्षा में जाना चाहिए। तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ द प्रॉब्लम, विद्यार्थी समस्या को और भी उलझाता है। तो इससे पता होता है कि समस्या तो समस्या है और भी पहले ही उलझी है और हम ये विद्यार्थी इसके ऊपर क्या करता है? और भी उसे उलझाता है। कब करता है? जब उसको वो पता भी नहीं, वो कॉन्सेप्ट पता नहीं, तब और भी उलझाता है। कॉन्सेप्ट पता है पर फिर भी वो कंफ्यूज्ड है, या फिर अनेक कॉन्सेप्ट्स से उसका कंफ्यूजन है ना। एक ही जैसे अनेक कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, एक जैसे अनेक कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सबके साथ सबको दिमाग में बिठा के सबका एक खिचड़ी वो बना चुका है, इसीलिए इधर कंफ्यूज्ड है। तो विद्यार्थी, स्टूडेंट समस्या को और भी उलझाता है, कंफ्यूजेस द प्रॉब्लम, कंफ्यूजेस वर्ब, और भी और भी ये नहीं है, उलझाता है, कंफ्यूजेस वर्ब। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी फॉर चैरिटी, हमें तो करना ही चाहिए। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी फॉर चैरिटी, वह दान के लिए धन का योगदान देता है, वह दान के लिए धन का योगदान देता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी फॉर चैरिटी, दान के लिए धन का योगदान देता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है? मनी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये वर्ब है। योगदान देना, वैसे ये भी एक मिश्र धातु है, ये भी मिश्र धातु है। वह दान के लिए धन का योगदान देता है। Cook converts the vegetables into salad. Cook converts the vegetables into salad. Fantastic, awesome. रसोइया सब्जियों से सलाद बनाता है, वेरी टेस्टी। रसोइया सब्जियों से क्या बनाता है? सलाद बनाता है। कुक कन्वर्ट्स द वेजिटेबल्स इनटू सैलड, हम वेजिटेबल सलाद बना सकते हैं या फिर फ्रूट सलाद बना के भी खा सकते हैं। हाँ, ये हमारी मर्जी है। ये दोनों बहुत हेल्दी हैं और टेस्टी भी, हेल्दी और टेस्टी भी। और इसलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वो डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर एकमात्र पदार्थ है जो हमारे
डाइजेशन में काम आता है ना। तो यदि शरीर का डाइजेशन पाचन तंत्र सही नहीं है तो तब हम समझ सकते हैं कि हमने काफ़ी मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन नहीं किया है। तो इसलिए आपको ये आदत डालनी है कि ज़रूर आप एक कम से कम एक छोटी मात्रा में कम से कम एक छोटी मात्रा में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन ज़रूर करेंगे। ही कन्विंसेस हिज ब्रदर टू वर्क, ये तो बहुत ज़रूरी है, काम तो काम है, काम करना ही चाहिए। ही कन्विंसेस हिज ब्रदर टू वर्क, हमें तो खुशी हो रही है कि एट लास्ट अंततः तो छोटा भाई है ना, वो समझ चुका है कि अब उसे काम करना चाहिए। ही कन्विंसेस हिज ब्रदर टू वर्क, वह अपने भाई को काम पर जाने के लिए आश्वस्त करता है। वह अपने भाई को जाओ जाओ काम पे जाओ, तुम अपना कमाओ और माता पिता को सुरक्षित रखो, उनका ख्याल रखो, उनकी देखभाल करो, है ना। तब ये बहुत ही उत्तम कार्य है और ये तुम्हारा कर्तव्य भी है ना। तो वह अपने भाई को काम पर जाने के लिए आश्वस्त करता है। कन्विंसेस आश्वस्त करना या फिर समझा देना, ये वर्ब है। हिज ब्रदर टू वर्क, अपने भाई को काम पर जाने के लिए, ठीक है। लॉयर काउंसल्स दी क्लाइंट, लॉयर काउंसल्स दी क्लाइंट, यदि हमारी ज़िंदगी में किसी भी विषय में एक प्रॉब्लम है, किसी ने हमको धोखा दिया है और हम उस पर कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, तो हमें एक लॉयर की ज़रूरत है। तो लॉयर के पास हम जाएंगे, केस को उनको बताएंगे, समझाएंगे और वे सोचेंगे, समझेंगे और फिर हमको जो उत्तम है, हमारे लिए जो सटीक है और सही है, वे हमको ऐसे परामर्श देंगे। वकील ग्राहक को परामर्श देता है, वकील क्या देता है, परामर्श देता है। किसको देता है, ग्राहक को। लॉयर काउंसल्स दी क्लाइंट, ये वर्ब है, परामर्श देना ही काउंसिल का अनुवाद है हिंदी में। लॉयर वकील, दी क्लाइंट ग्राहक को। thief creeps into the house through the hole, तो ये चोर क्या करता है, चोर छेद के माध्यम से घर में घुस जाता है, thief creeps into the house through the hole, तो क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे बिना कोई आवाज करके, बिना किसी की नजरों में पड़ के, वे धीरे धीरे एक छेद के माध्यम से घर में घुस जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए ना कि हम इस तरह किसी भी जगह को खुली ना रखें, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत स्मार्ट हैं, चोर तो बहुत चतुर होते हैं। आप एक छोटी जगह भी देंगे तो वे आपके घर में घुसने की हर एक रास्ता, कम से कम एक रास्ता तो ज़रूर निकाल देंगे। तो चोर छेद के माध्यम से घर में घुस जाता है कि आप ये निश्चित करें कि आपके घर में ऐसी कोई जगह ना हो जो औरों के अंदर आने में बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया है, से मार्क करेंगे पहले। थीफ चोर, छेद के माध्यम से, थ्रू दी होल घर में, इनटू दी हाउस घुस जाता है। ही क्रीप्स, घुसना मतलब क्रीप्स का सीधा अनुवाद घुसना नहीं है, क्रीप्स यानी कि स्लोली रेंगते हुए ही आता है। पर हम कैसे कहते हैं हिंदी में, हिंदी हर एक भाषा की एक अपनी बोल है और पद्धति है और एक महिमा भी है। इसका सभी वाक्यों का और सभी शब्दों का एक सीधा अनुवाद, लिटरल मीनिंग तो नहीं बनता है ना। एक चीज़ को हम हिंदी में ऐसे कहते हैं और इंग्लिश में दूसरी तरह से कहेंगे, वो तो डिफरेंस रहेगा, पर मीनिंग तो हमको समझ में आ रहा है, मतलब तो हम दोनों वाक्यों से समझ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वन, फ्रॉग क्रोक्स इन द पॉन्ड, फ्रॉग क्रोक्स इन द पॉन्ड। मेढक तालाब में टरटराता है, मेढक तालाब में क्या करता है, टरटराता है। फ्रॉग मेढक, क्रोक्स
ये वर्ब है। टरटराना, बताइए, टरटराना, वेरी गुड, टरटराना ही वर्ब है। जब वो क्रिया वाक्य में आता है टरटराता है, पढ़ना पढ़ता बन जाता है, करना करता बन जाता है, समझ रहे हैं ना। वैसे टरटराना टरटराता है ऐसा बनता है। तो तालाब में, इन द पॉन्ड, ओके। The old man crouches on the sofa. The old man crouches on the sofa. हाँ, वृद्ध लोगों को और बहुत सावधानी से बैठना, उठना, चलना चाहिए क्योंकि उनके गिरने की संभावनाएं अधिक हैं। और वैसे स्पेशली इन दी बाथरूम, क्योंकि बाथरूम का फर्श गीला होता है और इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम निश्चित करें कि जो बाथरूम का प्रयोग हमारे वृद्ध बुजुर्ग लोग कर रहे हैं वो ऐसे बाथरूम तो सदैव उनका फर्श ना सूखा ही है, ये तो हम निश्चित कर सकते हैं ना। और उसकी व्यवस्था, उसका इंतज़ाम हम ज़रूर कर सकते हैं। उनकी सावधानी और उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम ये कष्ट तो हम उठा सकते हैं। दी ओल्ड मैन क्राउचेज ऑन दी सोफा, बूढ़ा सोफे पर दुबकता है, बूढ़ा सोफे पर दुबकता है, ठीक है। सोफे पर, ऑन दी सोफा, क्राउचेस ये वर्ब है, क्राउचेस वर्ब है और दुबकता है ये अकर्मक है या सकर्मक है? ये अकर्मक है। ये दुबकता वर्ब तो अकर्मक है, ठीक है। लॉयर डील्स विद द केस, ये तो उनका काम है, लॉयर डील्स विद द केस। हाँ, वकील मुकदमा संभालता है, वकील क्या करता है? मुकदमा संभालता है, मुकदमा और उस मुकदमे से संबंधित अनेक विषयों को यही संभालता है। लॉयर डील्स विद द केस, लॉयर वकील, डील्स विद संभालता है, विद द केस मुकदमा संभालता है, ठीक है। डील्स ये वर्ब है, संभालता है, संभालता है ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है? ये क्रिया तो सकर्मक है, जरूर सकर्मक है। क्या संभालना, किसको संभालना, ऐसे प्रश्न पूछने पर आपको एक उत्तर की अपेक्षा है, मिल सकता है, उत्तर की संभावना है, तो इसलिए संभालना क्रिया एक सकर्मक क्रिया है। संभालना क्रिया एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट वन, लॉयर डिबेट्स इन द कोर्ट, लॉयर डिबेट्स इन द कोर्ट, वकील न्यायालय में विवाद करता है। वाद विवाद, एक वाद है, एक कथन है और उसके प्रत्युत्तर में एक विवाद है। लॉयर डिबेट्स इन द कोर्ट, वकील न्यायालय में विवाद करता है, न्यायालय में, इन द कोर्ट विवाद करता है, डिबेट्स विवाद करना है, विवाद करना है, टू डिबेट, और वकील लॉयर, विवाद करना ये एक सकर्मक क्रिया है या कर्मक? ये तो सकर्मक ही है। द शॉपकीपर डिसीव्स द बायर, शॉपकीपर डिसीव्स द बायर मतलब क्या है? दुकानदार खरीदार को धोखा देता है, दुकानदार ग्राहक को धोखा देता है। द शॉपकीपर डिसीव्स द बायर, हम पहले भी हमको, हाँ, यदि आप कंज्यूमर राइट्स या फिर कंज्यूमर अवेयरनेस के लेसन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे किन किन रूपों में दुकानदार बेचारे या फिर मासूम ग्राहकों को धोखा देते हैं। दुकानदार ग्राहक को धोखा देता है, ना कि हमें पढ़ना भी चाहिए ताकि हमको हमें वो जागरूकता आए और हमको वो ज्ञान आए कि कैसे कैसे हम धोखा खा सकते हैं। इसीलिए ऐसे जान लेंगे तो हम सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। द शॉपकीपर डिसीव्स द बायर, शॉपकीपर दुकानदार, द बायर ग्राहक को धोखा देता है, डिसीव्स तो ये वर्ब है, धोखा देता है, धोखा देना ये सकर्मक है और ये मिश्र धातु है।
जज डिसाइड्स ऑन द केस, हमने देख लिया ना, पहले वकील क्या करता है, वकील के पास ग्राहक आता है और वकील ग्राहक को परामर्श देता है, परामर्श देने के बाद वो मुकदमा संभालता है, मुकदमा संभालते संभालते वह न्यायालय में विवाद करता है, और विवाद करने के बाद जब न्यायाधीश दोनों पक्षों को सुन लेंगे तब क्या होगा, यही होगा, न्यायाधीश मुकदमे पर फैसला करता है, वे एक फैसले पर आएंगे। न्यायाधीश मुकदमे पर फैसला करता है, जज डिसाइड्स ऑन द केस, तो न्यायाधीश जज डिसाइड्स फैसला करता है, ऑन द केस मुकदमे पर, तो फैसला करना यानी डिसाइड्स, वर्ब, फैसला करना यानी कि डिसाइड वर्ब। ही डिक्लाइंस द ऑफर, नहीं हमें नहीं चाहिए, प्लीज हमें नहीं चाहिए, थैंक यू। ही डिक्लाइंस द ऑफर, ही डिक्लाइंस द ऑफर मतलब क्या है, वो प्रस्ताव अस्वीकार करता है, नहीं भाई साहब थैंक यू सो मच, अब हम ये नहीं चाहिए हमें, वो प्रस्ताव अस्वीकार करता है, वह प्रस्ताव अस्वीकार करता है। ही डिक्लाइंस, अस्वीकार करता है, अस्वीकार करता है, ये वर्ब है, किसको, प्रस्ताव, द ऑफर, वह प्रस्ताव अस्वीकार करता है। ही डेकोरेट्स दी स्टेडियम, ये तस्वीर देखिए आप, ब्यूटीफुल है ना, ये एक स्टेडियम का एक क्या करते हैं, एक मिनिएचर सिंबल बता सकते हैं, एक चित्र या फिर एक प्रोजेक्ट है, जैसा एक स्टेडियम दिखता है ना, उसका एक छोटा रूप है, उसका एक छोटा और संग्रहित रूप है, ऐसा ही एक स्टेडियम दिखेगा। तो वे प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट्स होंगे, यहाँ पे फेंस होंगे, इस तरह वे डेकोरेट कर रहे हैं। डेकोरेट यानी कि आप सजा रहे हैं, तो कैसे कैसे सजाना चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, कहाँ पे बोर्ड्स आपको लगवाने, आपको कहाँ पे बोर्ड्स लगवाने हैं, कहाँ पे स्टिकर्स आपको चिपकाने हैं, ये सब आप पहले प्लान करेंगे और फिर उसका कार्यान्वयन करेंगे। He decorates the stadium, वह अखाड़ा सजाता है, वह अखाड़ा सजाता है। He decreases the sound volume at night, करना चाहिए क्योंकि रात को सोने का समय है, आप नहीं सो रहे हैं मतलब और नहीं सोएंगे क्या, समय रात तो सोने का समय है, इसलिए आप सुनना चाहते हैं तो आप ध्वनि को कम रखें, धीमी आवाज में ही आपको सुनना चाहिए। वह रात को ध्वनि स्तर कम करता है, वह रात को ध्वनि स्तर कम करता है। डिक्रीजेस द साउंड वॉल्यूम एट नाइट, रात को डिक्रीजेस द साउंड वॉल्यूम, ध्वनि स्तर कम करता है, ध्वनि स्तर कम करता है। ही डिक्रीजेस, कम करता है, ये वर्ब है, कम करना ये सकर्मक क्रिया है। He deduces the step for the problem, he deduces the step for the problem, क्या कर रहा है, he deduces the step for the problem, क्या कर रहा है, ये वह समस्या के हल के निश्चित कदम उठाता है, वह समस्या के हल के निश्चित कदम उठाता है। He deduces the steps for the problem, समस्या है, समस्या का हल किस तरह करना चाहिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस तरह आपके कुछ स्टेप्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, आपको करनी पड़ती हैं जब आप एक समस्या का हल निकाल रहे हैं। तब धीरे धीरे स्टेप 1 टिक, स्टेप 2 टिक, इस तरह एक एक स्टेप को करके करके आप फिनिश करेंगे, यानी कि समस्या का समाधान आप निकाल देंगे। He defeats his opponents, he defeats his opponents, very good। वह अपने विपक्षियों को हराता है, वह अपने विपक्षियों को हराता है। He defeats, हराता है, ये वर्ब है। His, अपने opponents, विपक्षियों को, ये हराना ये सकर्मक है। He deposits the money in the bank, बैंक पे पैसे जमा करता है, ये अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे तो हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा,
हमने जितना पैसा जमा किया है उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, और बैंक हमारे इस पैसे से जो लोग कर्ज की ज़रूरत में हैं, जो बड़े बड़े कारोबार होते हैं ना, बिजनेसमैन को वे लोन देंगे। ही डिपॉजिट्स मनी इन दी बैंक, वो बैंक में पैसा जमा करता है। इन दी बैंक, बैंक में पैसा, मनी, डिपॉजिट्स यानी कि जमा करना, ये वर्ब है, ये सकर्मक है। War deprives people of peace. War deprives people of peace. युद्ध क्या करता है? युद्ध का परिणाम ही क्या होता है? युद्ध का परिणाम क्या होता है? War deprives people of peace. युद्ध लोगों को शांति से वंचित करता है। युद्ध लोगों को शांति से वंचित करता है। वॉर डिप्राइव्स पीपल ऑफ पीस। इसीलिए महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण गए थे कौरवों के पास शांति दूत बनके, पांडवों की ओर से शांति दूत बनके वे कौरवों के पास गए थे शांति प्रस्ताव लेके, पर उन्होंने तो उसको ठुकरा दिया। और हम देख सकते हैं, हमने देखा भी है महाभारत कैसे हुआ, महाभारत का युद्ध किस तरह हुआ। तो युद्ध लोगों को शांति से वंचित करता है। डिप्राइव्स यानी कि वंचित करना, डिप्राइव्स यानी कि वंचित करना। युद्ध, वॉर, लोगों को शांति से, डिप्राइव्स पीपल ऑफ पीस। ठीक है, चलिए तो हम आज का ये सत्र इस वाक्य से ख़त्म करते हैं। नमस्ते।